ये जो वीडियो है ये ताकोपी ओरिजिनल सिन मांगा का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग को उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको पार्ट 3 कुछ समझ नहीं आना है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर के अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो मरीना चाह रहती है वो शिजुका चा को मारने लग जाती है एंड कुछ भी भला बुरा कहने लग जाती है, उसके डॉग से रिलेटेड, उसकी मॉम से रिलेटेड। और वो ये भी कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारी कोई केयर नहीं करता, तुम्हारे पास जो एक स्मेली डॉग था वो भी अब मर चुका है, तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए। एंड वो उसको वापस मारने लग जाती है, बताते हुए कि कैसे उसके पापा उसकी मम्मी के साथ रिलेशनशिप में है। मतलब कैसे शिजुका चा की मम्मी मरीना चा के पापा के साथ रिलेशन में है एंड वो उसकी फैमिली रुइन कर रहे हैं। एंड ये सब ताकोपी देखता रहता है और वो सोचता रहता है कि शिजुका चा बहुत ज्यादा पेन में है, मुझे कुछ करना होगा वरना ऐसे कुछ भी सिचुएशन चेंज ही नहीं होगी अगर मैं ऐसे ही छुपा रहा तो। ताकोपी खुद से ही कहता है कि मुझे इस बार ब्रेव होना होगा, मुझे इस बार शिजुका चा को बचाना होगा। एंड वो टाइम कैमरा सीधे मरीना चा के सर पे मार देता है। अगले पैनल के अंदर हमको ये बताया जाता है कि ताकोपी के पास जो टाइम कैमरा रहता है वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड इतना ही नहीं, मरीना जो है वो हिल भी नहीं रही है एंड वो कंफर्म मर चुकी है। एंड फिर हमें आगे बताया जाता है कि जो शिजुका चा है वो बहुत ज्यादा खुश है। वो ताकोपी को कह रही है कि वो कैसे अमेजिंग है, वो उसको थैंक यू कर रही है और बता रही है कि कैसे मैजिक जैसा है, वो हमेशा से ये चाहती थी। एंड फिर लास्ट में वो कहती है थैंक यू फॉर किलिंग हर। एंड यहाँ पे जो ताकोपी रहता है वो शिजुका को पहली बार स्माइल करते हुए देख रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। फिर शिजुका चा उसको कहती है कि चलो अब चले यहाँ से। एंड फिर वो बताता है कैसे वो अपनी एबिलिटी लूज कर चुका है सब कुछ रिडू करने की। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है अजुमाको से, जो कि चिंता के कारण शिजुका चा को फॉलो करते करते जंगल में आ जाता है। यहाँ पे वो ताकोपी को भी देख लेता है। फिर इन लोग को पूरी स्टोरी समझाना पड़ती है कैसे इन्हें मरीना को मार दिया है बाय द हेल्प ऑफ ताकोपी मैजिक। एंड फिर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ताकोपी कौन है। पर जो अजुमा कुन रहता है वो एकदम स्टंड हो जाता है, वो बोलता है कि कुछ भी सेंस नहीं बना रहा है, तुमने किसी को मार कैसे दिया, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो। एंड फिर यहाँ पे जो अजुमा को रहता है थोड़ा सा हाइपर होने लग जाता है एंड वो बहुत ज्यादा टेंशन में आने लग जाता है। इसको देख के जो हमारा ताको भी रहता है वो कहता है अजुमा को तुम बहुत ज्यादा स्कैरी हो, थोड़ा हैप्पी होने की ट्राई करो। तो यहाँ पे अजुमा को गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्रेजी हो, तुमने किसी को मार दिया है, तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो और तुम्हें जोक लग रहा है। एंड फिर हमें अगले पैनल के अंदर बताया जाता है कि अजुमा को जो रहता है वो कहता है कि मर्डर तो मर्डर है, तुम्हें इसके लिए जूवी भेजा जाएगा। एंड अगर तुम्हें अपना सेंटेंस कम कराना है तो तुम पुलिस को जाके अभी रिपोर्ट कर दो अपने आप को। एंड इसी के बाद जो शिजुका चा रहती है वो बोलती है कि इसके अलावा कोई वेज है। तो वो कहता है कि वेल देयर आर वेज, जैसे कि नॉवेल्स के अंदर होता है वो अपना क्राइम किसी और के ऊपर पुट कर देते हैं, पर ये चीजें नॉवेल और स्टोरी में ही होती हैं। पर जो शिजुका चा कहती है वो कहती है कि मैं ये चीज ट्राई करूंगी। तो जो हम लोग का अजुमा को रहता है वो कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, ये एक और क्राइम है, तुम्हें पता नहीं है। एंड भूलो मत तुम अभी एक बच्चे हो, अगर तुमने ये चीज कवर अप करने की ट्राई करी तो तुम फंस सकते हो और गंदा। एंड फिर हमें अगले पैनल के अंदर बताया जाता है कि शिजुका चा कह रही है यूरी ऑल आई हैव अजुमा को सेव मी। तो जो हमारा अजुमा को रहता है वो ब्लश करने लग जाता है एंड वो कहता है कि आई कैन डू इट। एंड फिर हमें आगे बताया जाता है कि जो ताको भी रहता है वो एक मैजिक डिवाइस यूज करता है जिसकी मदद से वो लोग मरीना चा की बॉडी उसके अंदर रख देते हैं। एंड जो ताको भी रहता है वो मरीना चा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड फिर हमें आगे बताया जाता है कि जो ताको भी रहता है वो अनश्योर रहता है खुद में कि ये सब सही है, क्या मैं कर पाऊंगा। एंड फिर जो शिजुका सा रहती है वो कहती है कि अगर तुम ऐसी बात करोगे तो तुम कंफर्म पकड़ा जाओगे। एंड जो ताको पाई रहता है वो शर्मा जाता है और कहता है कि आई विल डू इट। एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो ताको पाई रहता है वो मरीना चा के घर पे जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं। एंड इसी बीच में एक चीज आके सीधे ताको पाई के मुंह पे लग जाती है। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये मांगा सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड मैं इसके आगे के पार्ट्स जल्दी लेके आऊंगा। आई थिंक अभी इसके अंदर 11 और एपिसोड बाकी हैं, तो इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट में निकाल ही दूंगा। एंड अगर आपको कुछ कमेंट में बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी ये फॉलो अप करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द ये स्टोरी का नया पार्ट लेके आऊंगा। सायोनारा।